बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 8 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 9 को कवर करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 9 में कहता है, इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट a omega exponent 12 plus b omega exponent 17 plus c omega exponent 19 divided by a omega exponent 14 plus b omega exponent 22 plus c omega exponent 30 equals to omega। तो क्वेश्चन 9 में सिमिलरली क्वेश्चन 8 की तरह की स्टेटमेंट है। उसमें भी हमें ये कहा गया था कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये एक स्टेटमेंट प्रूव करें। तो क्वेश्चन 9 में भी हमें ये बोला गया कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसको प्रूव करें। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि इसके लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और उसको हम सॉल्व करते हुए ओमेगा ले आएंगे, तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाएगा, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन 9 के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो इसमें हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देखें कि राइट साइड पे हमें ये ओमेगा दिया गया है, तो ये ओमेगा के इक्वल हमने इसको लेके आना है। तो आप एक चीज़ ये नोटिस करें कि ऊपर न्यूमरेटर में हर एक टर्म के अंदर ओमेगा मौजूद है। तो एक ओमेगा हम कॉमन ले लेते हैं, जो कि ये वाला बन जाएगा, और बाकी फिर हम सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ये ओमेगा ही रह जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। यहाँ पर ओमेगा 12 है, ओमेगा 17 और ओमेगा 19। इनमें से एक ओमेगा हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी क्या रह जाएगा, ए ओमेगा 11 रह जाएगा। 12 था ना, एक कॉमन चला गया, 11 प्लस बी, एक ओमेगा कॉमन गया तो ओमेगा 16 रह गया, फिर प्लस सी, ओमेगा कॉमन जाने के बाद ओमेगा 18 रह गया, डिवाइडेड बाई ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, ओमेगा एज इट इज़ इनटू ए ओमेगा 11। 11 से पीछे पीछे कौन सा नंबर है, 3 का मल्टीपल 9, तो हम ओमेगा 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं इसको, प्लस बी 16 से पीछे पीछे कौन सा 3 का मल्टीपल है 15, तो इसको हम लिख देते हैं ओमेगा 15 इंटू ओमेगा, फिर प्लस सी, और ये ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, तो ओमेगा क्यूब और बाय पावर 6 लिख देते हैं, 3 6 आर 18, डिवाइडेड बाई ए ओमेगा 14 से पीछे 3 का मल्टीपल 12, तो ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस बी ओमेगा 22 से पीछे 3 का मल्टीपल 21, तो ओमेगा 21 इंटू ओमेगा, प्लस सी, और ये ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, तो ओमेगा क्यूब और बाय पावर इसके 10, 3 10 आर 30। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये ओमेगा एज इट इज़ इंटू ए ओमेगा 9 को लिख लेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 3, 3 3 ज़ार 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, प्लस बी ओमेगा 15 को ओमेगा क्यूब की पावर 5, 3 5 ज़ार 15 इंटू ओमेगा एज इट इज़, प्लस सी और ओमेगा क्यूब की पावर 6 एज इट इज़, डिवाइडेड बाई ए ओमेगा 12 की जगह ओमेगा क्यूब पावर 4, 3 4 ज़ार 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस बी ओमेगा 21 की जगह ओमेगा क्यूब की पावर 7, 3 7 ज़ार 21 इंटू ओमेगा एज इट इज़, प्लस सी ओमेगा क्यूब की पावर 10 एज इट इज़। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जिधर जिधर ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू लिख देंगे, जो कि 1 की इक्वल होती है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में इक्वल आ जाएगा ओमेगा इंटू ए ओमेगा क्यूब की जगह 1, तो 1 का क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस बी ओमेगा क्यूब की जगह 1, तो 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा, फिर प्लस सी और ओमेगा क्यूब 1 और उसकी पावर 6, डिवाइडेड बाई ए ओमेगा क्यूब 1 और उसकी पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस बी ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, 1 की पावर 7 इंटू ओमेगा, प्लस सी ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, 1 की पावर
10। स्टूडेंट्स अब ये नेक्स्ट स्टेप में किसके इक्वल बन जाएगा, ये ओमेगा एज इट इज़ ये वाला, और ए एज इट इज़ 1 का क्यूब 1 ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी 1 की पावर 5 1 इंटू ओमेगा प्लस सी और 1 की पावर 6 1 डिवाइडेड बाई ए एज इट इज़ 1 की पावर 4 1 ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी 1 की पावर 7 1 इंटू ओमेगा प्लस सी और 1 की पावर 10 1। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, इक्वल बन जाएगा इक्वल्स टू ओमेगा, और ये ए इंटू वन ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी वन ज़ार बी ओमेगा, ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी वन ज़ार सी, तो ये बन गया ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, और डिवाइडेड बाई ए इंटू वन ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी इंटू वन बी ओमेगा प्लस सी इंटू वन सी, तो ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये ऊपर और नीचे देखें दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, 1 रह जाएगा और 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, जो कि हमने प्रूव कर लिया, तो ये हो गया रिजल्ट प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 9 को कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।